रमजानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है। रोजे और नमाज के साथ साथ लोग तरावी में भी मशगूल हैं। इसी कड़ी में कोलकाता के वार्ड 39 अंतर्गत बैतुल माल किला बगान में हर साल की तरह इस साल भी तरावीह का एहतमाम किया गया और इस तरावीह के मुकम्मल के मौके पर बड़ी तादाद में लोग दुआ में शरीक हुए। इस दौरान शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां वार्ड 39 अंतर्गत सभी मस्जिदों के इमाम और खतीब को मजलिस में दावत दिया गया और उन्हें एजाज देकर नवाजा गया। इस खास मौके पर वहां मौजूद इमाम साहब ने नसीहतें दी और कहा कि आज के दौर में हमारे लिए दीनी और दुनियावी दोनों तालीम जरूरी हैं और इसके लिए हर उस शख्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो समाज में बेहतर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मुआशरा तालीम याफ्ता हो। इस दौरान पूरी दुनिया के लिए दुआ किया गया और खुसूसी तौर पर मगफिरत की दुआएं की गई। इस मौके पर बैतुल माल किला बगान के सदर हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि यहाँ तरावीह का एहतमाम सालों से होता आ रहा है और हम बहुत खुशनसीब हैं कि रमज़ान के मुबारक मौके पर हमारे नबी के आल से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत मुफ्ती सैयद कमर आलम अशरफी साहब की क़यादत में तरावीह की नमाज अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि इनके बरकत से हम सब की मग़फ़िरत हो। साथ ही उन्होंने इमाम किला बगान हज़रत सैयद महताब आलम अशरफी साहब समेत अतराफ़ की सभी मस्जिदों से आए इमाम और हाफिज़ों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, हम इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें। आइए सुनते हैं। सबों का हमारे 39 नंबर वार्ड में 5 मस्जिदों के तमाम इमाम साहब का, इतराफ़ के तमाम मस्जिदों के इमाम साहबान का और हमारे इलाके में आलिम उल्मा हाफिज़ कुरान सबों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया था। इसके अलावा बैतुल माल किला बगान में तरावी का एहतमाम ही नहीं, इस इलाके में जहाँ जहाँ तरावी का एहतमाम हुआ है उन सभी इमाम साहबान को यहाँ बुलाया गया। वो आपके चश्मदीद है कि यहाँ आज एक कुरान मुकम्मल किया गया और मुकम्मल तरावी का एहतमाम जो यहाँ गुज़िश्ता 14 रोज 15 शब आज है हो रहा है, उसका आज मुकम्मल था। एक छोटी सी तकरीब रखी गई थी। साथ ही साथ इस इलाके में और इतराफ़ के इलाके में जहाँ जहाँ तरावी का एहतमाम किया गया है उन सभी हाफिज़ कुरान इमाम में तरावी को यहाँ बुला करके हौसला अफजाई की गई, जो आप लोगों ने देखा। हमारे यहाँ चुलिया मस्जिद के इमाम साहब सैयद हजरत महताब आलम अशरफी साहब जो इमाम किला बगान है, और इमाम किला बगान इसलिए क्योंकि इतराफ़ में चुलिया मस्जिद ही, अगर हम दिल की गहराई से ये बात कहें तो सबसे बड़ी मस्जिद है। नाखुदा मस्जिद के बाद, टीपू सुल्तान के बाद अगर देखेंगे तो ये सेंट्रल करगना में चुलिया मस्जिद रकबे के एतबार से बहुत बड़ी मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है। तो इमाम किला बगान हम लोग महताब साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप यहाँ पे मौजूद थे हमारे फूल बगान मस्जिद के इमाम साहब जो चांद बाबू ही हम लोग कहते हैं, असल में उनका नाम है अशरफुल हुसैनी साहब। उनके साहबजादे जो मुफ्ती हैं वो भी, उनको भी यहाँ पर हम लोगों ने बुलाया, उनकी तकरीर आप लोगों ने सुनी होगी। छोटा करीम मस्जिद, मुद्दल मस्जिद के इमाम साहब, छोटा करीम के इमाम साहब, फैजादा मस्जिद के इमाम साहब, पंचायत मस्जिद के इमाम साहब, यहाँ पर कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में जो मक्की मस्जिद है उनके इमाम साहब, सैयद मदनी साहब के दरगाह में जो तरावी का एहतमाम होता है उनके इमाम तरावी, उनको भी हम लोग यहाँ पर बुलाए थे। सभी को बुलाए थे, सभी लोग आए हैं। हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग भी, जहाँ तक मेरी राय है, 8:30-9 बजे से आप लोग भी हैं, आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग ये नहीं कहते कि तरावी का एहतमाम हम लोगों ने किया, ये हमारे बुजुर्ग जो हैं पिछले 17, 18, 20 वर्षों से ये तरावी का एहतमाम बैतुल माल की सरजमीन पे होते आ रहा है। हम लोग उसी रिवायत को, अपने बुजुर्गों के रिवायत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुकम्मल तरावी था, एक तकरीब के जरिए दुआ का एहतमाम था, आप लोगों ने देखा है। अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल करे। अभी कुछ दिन कबल जो है सैयद मक्की जलालुद्दीन शाह के दरगाह का उर्स मुबारक था, तो उसमें हम लोग सब, जिस तरह से वहाँ पर मज़ार कमेटी का चादर पोशी होता है, वहाँ के जो मौलाना है, आलिम है, खादिम है, वो दुआ करते हैं, तो वो दुआ हुआ। उसके बाद हम बाहर निकल के हम लोग 4-5 लगे लोग सलाम पढ़े, दुआ पढ़े। तो अब सियासत में ये भी हो गया है
कि अगर सलाम पढ़ रहे हैं तो उसकी भी क्रिटिसाइज हो रही है। अच्छा, आप हमको बताइए कि नबी पे सलाम पढ़ना हर मोमिन का, मुसलमानों का फर्ज है, कुरान का नस है ये। फर्ज है। अगर आज आपका काउंसिलर अगर यहाँ सलाम पढ़ रहा है तो खुशी की बात है कि नहीं? आका ले लो सलाम अब हमारा। मैं तो सियासत नहीं करता हूँ ना, हर वक्त हर जगह हर मकाम पे सियासत अच्छी नहीं बात है। सबसे बड़ी चीज़ जानते क्या है? खिदमत। सियासत भी करते हैं तो खिदमत की। सियासत करने का मकसद क्या है? मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ। मेरा मकसद है अव्वलीन 37 साल की मेरा जो सफ़र है, मेरा सियासत ही मेरा खिदमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस यहाँ पर खड़े होकर के और दूसरा बात नहीं दोहराना चाहता हूँ। खिदमत से बेहतर ना सियासत है और ना खिदमत से बेहतर इबादत है। खिदमत ही इबादत है और खुदा की कसम खिदमत ही सियासत है। मैं इस बैतुल माल के इस सरजमी पर हूँ, बैतुल माल के हुदूद में हूँ, इसलिए मैं हुदूद में रह के बात करना चाहता हूँ। तो जहाँ तक मैं एक अदारा के सदर होने की हैसियत से मैं दिल की गहराइयों से अपने तमाम मेंबरों के सामने बैतुल माल केला बगान की जानिब से अदारा बैतुल माल के वज़ीर आला ममता बनर्जी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने कोई टाइम बाउंड भी नहीं दिया। हर साल जिस तरह से दिवाली में लोग होली खेलते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली खेलते हैं और जुमा की नमाज होती है, ठीक उसी तरह मामूर के मुताबिक मुझे इतना गर्व हुआ है कल जुमा के दिन कि मेरा मगरबी बंगाल में वज़ीर आला ममता बनर्जी है। अगर ये ना होती तो यहाँ पर भी कहा जाता कि 2:30 बजे के आगे घर से बाहर मत निकलना, और अगर निकलोगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। जहाँ पर 12 बजे की नमाज का टाइम था, अजान का टाइम था, जहाँ पर 1 बजे था, 1:30 बजे था, सबको कहा गया नमाज का टाइम बदल दो। बात समझ रहे हैं आप? इतना छोटी बात है क्या? हमारे मुल्क की सरजमी पर 100 ने हजारों साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जहाँ कहा गया है कि नमाज जुमा का तारीख बदल दो और वक्त बदल दो। और तवारीख ये कहता है कि जब अल्लाह इनको बदलेगा और बदलेगा। आज बैतुल माल में ये तरावी का प्रोग्राम हुआ। जनाब मोहतरम काउंसलर हाजी जसीमुद्दीन साहब की क़यादत में, और हर साल हो रहा है। और इस बैतुल माल की सरजमीन पर बिलखुसूस जामे अशरफ की चचा शरीफ के एक मशहूर मारूफ इदारा जो जामे अशरफ है, मखदूम पाक के दर पे हुजूर शेख आज़म हुजूर अल्लामा इजहार अशरफ साहब क़िबला, जो हमारे हम सब के पीर व मुर्शिद हैं, उनकी एक इदारा है जामे अशरफ। वहाँ पढ़ाते हैं हज़रत सैयद क़मर आलम अशरफ। ये उस जगह के बेहतरीन मुदर्रिस है और आले रसूल है जनाब हाजी जसीमुद्दीन साहब, जिन्होंने अपने इदारे के लिए जो मुंतखब किया हाफिज़ साहब को, वो सैयद साहब को मुंतखब किया। बेहतरीन हाफिज़ कारी है, मुफ्ती है, मुहद्दिस है और अच्छे मुअल्लिम है। हज़ारों लड़का और तालिब इल्म को आप पढ़ाते हैं। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि वो यहाँ पर आकर के कुरान हम सबको सुनाए और हम लोग सुन करके फ़ैज़ पाए। यकीनन बैतुल माल के सारे लोग लायक़ ख़्वाहिश है कि खुशनसीब हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि हम तुम्हारे बीच 2 चीज़ छोड़ करके जा रहे हैं, एक कुरान और एक अहले बैत। तो कुरान और अहले बैत को दोनों को पकड़े रहो मजबूती से, ये दोनों एक दूसरे से जुदा ना होंगे और ये दोनों हौज़े कौसर के पास मिलेंगे। तो ये खुशनसीब है बैतुल माल के लोग जिन्होंने कुरान को भी पकड़ा और अहले बैत को भी पकड़ा है। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है।
चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।